समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूरा करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वो धन्य होता है। ये नवरात्र व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की कामना रखने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की कामना रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत से रोगी का रोग दूर हो जाता है, सभी विपत्तियां समाप्त होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत से सभी पाप दूर होते हैं और मनुष्य का मनोरथ सिद्ध होता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता, उसे कई दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। उसे रोग और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। संतान नहीं होती, धन धान्य की कमी रहती है और भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर भटकना पड़ता है। जो सधवा स्त्री व्रत नहीं करती, उसके पति सुख से वंचित रहते हैं और उसे अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। यदि व्रत करने वाला दिन भर उपवास नहीं कर सकता, तो एक समय भोजन करके भी 10 दिन बांधवों के साथ नवरात्र व्रत कथा का श्रवण कर सकता है। अब मैं तुम्हें इस महाव्रत को करने वाले पहले व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का बहुत भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की सुंदर कन्या हुई। सुमति बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती। जब उसका पिता दुर्गा की पूजा करता, वे नियमित रूप से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेल में इतनी व्यस्त हो गई कि वे माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। इसके कारण उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, अरे दुष्ट कन्या, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। सुमति ने दुखित होकर कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ और आपकी आज्ञा मानती हूँ, पर जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। जैसा कर्म होता है उसका फल भगवान देते हैं। पिता की क्रोध भरी बात सुनकर ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। सुमति ने अपने दुख को सोचते हुए अपने पति के साथ वन में चले गए और कठिन परिस्थितियों में रात बिताई। इस समय देवी भगवती ने अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से सुमति से कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और प्राणियों के दुख दूर करने वाली हूँ। सुमति ने देवी से कहा, हे दुर्गे, कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर करे। देवी ने उत्तर दिया, तुमने अपने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत किया था। उस व्रत के पुण्य से मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देती हूँ। एक दिन का पुण्य अपने पति के रोग के लिए अर्पित करो, वे कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। सुमति ने ऐसा किया और उसके पति का रोग दूर हो गया। वह देवी की स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली, रोगियों को निरोग करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली माता हैं। आपने मुझे इस विपदा से बचाया। देवी ने कहा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान होगा। जो इच्छा है मांग लो। सुमति ने देवी से पूछा, हे दुर्गे, कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और इसके फल बताइए। देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह व्रत पापों को दूर करने वाला है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर उपवास ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापित करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनका दैनिक पूजन करें। पुष्प और फल अर्पित करें। बिजौरा से रूप, जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि, आंवले से सुख और केले से आभूषण प्राप्त होता है। 9वें दिन हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से। ये व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि पूर्वक करें। दान करने से करोड़ों गुना फल मिलता है।
अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी ने ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताया। जो व्यक्ति या स्त्री इसे भक्ति भाव से करता है वह सुखी होता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। ये है नवरात्र व्रत का महात्म्य। बृहस्पति जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाकर अति कृपा की। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, देवी भगवती संपूर्ण लोकों की पालनहार हैं। इस महादेवी की शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बोलो, देवी भगवती की जय।